हेलो डियर। पीवी एकेडमी पे आपका तहे दिल और खुली बाहों से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और हमारे देश का जो राष्ट्रपति है उसके पास कितनी वीटो पावर्स हैं। ठीक है। और उसी के आगे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति का चयन कैसे होता है, उसका निर्वाचन कैसे होता है, उसको उसके पद से हटाया कैसे जाता है, उसको शपथ कौन दिलाता है। ठीक है। इन सब पर हम लोग बात करेंगे। एग्जाम कोई भी हो, ऑल वनडे एग्जाम, ये आपकी क्लासेस जो पॉलिटिकल साइंस की मैं पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी की, सब में इंपॉर्टेंट है। अगर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो भी आपको यहीं से मिलेंगे, अगर 10 पूछे जाएंगे तो वो भी आपको यहीं से मिलेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रपति के पास टोटल वीटो पावर्स कितनी होती है। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति, इसके पास टोटल वीटो पावर होती कितनी है। ठीक है। टोटल अगर वीटो पावर की बात करें तो 4 वीटो पावर होती है। टोटल 4 वीटो पावर होती है। कितनी वीटो पावर होती है? 4। एक्चुअली जो हमारे देश का राष्ट्रपति है उसके पास 3 वीटो पावर है। ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लो कि 4 वीटो पावर्स होती कौन कौन सी हैं। सबसे पहले होता है अब्सोल्यूट वीटो। अब्सोल्यूट वीटो। दूसरा होता है क्वालिफाइड वीटो। तीसरा होता है सस्पेंसिव वीटो। अब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो, और चौथा होता है पॉकेट वीटो। ठीक है। टोटल वीटो पावर जो होती है वो 4 होती है। अगर हिंदी में इनकी बात करें तो इसको बोलते हैं आत्यांतिक विशेषाधिकार। आत्यांतिक विशेषाधिकार। इसको हम लोग बोलते हैं विशेषित विशेषाधिकार। विशेषित विशेषाधिकार। और इसको हम लोग बोलते हैं निलंबनकारी विशेषाधिकार। निलंबनकारी विशेषाधिकार। और ये हमारा पॉकेट वीटो है। ठीक है। ये 4 प्रकार की वीटो पावर होती है टोटल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हमारे देश का जो राष्ट्रपति है उसके पास 3 वीटो पावर है। एक तो ये है, दूसरी ये है, और तीसरी ये है। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास 3 वीटो पावर है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन टोटल कितनी होती है? 4 होती हैं। लेकिन जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनके पास 3 वीटो पावर है। अब अच्छा, ये वीटो पावर जो होती है होती क्या है? अब्सोल्यूट वीटो ये कहता है, अब्सोल्यूट वीटो ये कहता है कि अगर व्यवस्थापिका द्वारा पारित कोई विधेयक, किसके द्वारा? अगर व्यवस्थापिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक, व्यवस्थापिका द्वारा, व्यवस्थापिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर, अच्छा सबसे पहले तो बात ये सुन लो कि जो विधेयक होता है अगर संसद पारित कर दे, संसद के दोनों सदनों से पारित हो, लोकसभा से पारित हो, राज्यसभा से पारित हो, वो कानून उसी दिन बनता है जिस दिन राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है। ठीक है। वो कानून उसी दिन माना जाता है जिस दिन राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है। जैसे ये जो कॉलेजियम व्यवस्था थी, ये जो कॉलेजियम व्यवस्था थी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, हुआ इसमें क्या था, इसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है असंवैधानिक करार घोषित कर दिया 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन के तहत। इसमें हुआ क्या था कि अगस्त 2014 में संसद से यह विधेयक पारित हुआ था। दिसंबर 2014 में राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया था। ठीक है। उसके बाद 1 जनवरी 2015 को यह कॉलेजियम व्यवस्था लागू हुई थी। 1 जनवरी 2015 को ये पूरे देश में लागू हुई थी। अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो आपको कॉलेजियम व्यवस्था का पालन करना होगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, 16 अक्टूबर 2015 को
16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर संवैधानिक करार घोषित कर दिया। ऐसे ही क्या था, जब कोई भी विधेयक होता है व्यवस्थापिका द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है, अब्सोल्यूट वीटो जो राष्ट्रपति के पास है वो ये कहती है कि अगर व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए आता है और राष्ट्रपति अगर उस पर हस्ताक्षर ना करे, व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है, अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर ना करे, ये एब्सोल्यूट वीटो राष्ट्रपति को ये पावर देती है कि व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक जो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए गया है, ये विधेयक यहीं पर समाप्त हो जाएगा, इसके आगे इस पर कुछ नहीं होगा। एब्सोल्यूट वीटो पावर जो राष्ट्रपति के पास होती है वो ये कहती है कि अगर व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आया है और राष्ट्रपति अगर उसको हस्ताक्षर करने से मना कर दे, तो अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट वीटो, इसके अकॉर्डिंग ये विधेयक यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस विधेयक का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन क्वालिफाइड वीटो क्या कहती है? क्वालिफाइड वीटो ये कहती है कि अगर व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है, अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर ना करे और इसके तहत राष्ट्रपति हस्ताक्षर ना करे और ये विधेयक जो है जिस पर हस्ताक्षर करने से राष्ट्रपति ने मना किया, ये विधेयक पुनः व्यवस्थापिका द्वारा पारित होकर जाए, विशेष बहुमत से पारित करके भेजा जाए। एक बार व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। ठीक है, अब वो विधेयक इसके थ्रू, क्वालिफाइड वीटो के थ्रू, अब क्या होगा कि वो विधेयक अगर व्यवस्थापिका के पास पुनः वापस जाए और वो अब उस विधेयक को विशेष बहुमत से पारित करके भेजे, अगर वो उस विधेयक को विशेष बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजे, तो अब क्या होगा, राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होंगे। ये कहता है क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो ये कहता है कि अगर व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आया है, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है, अब तुम क्या करो, अगर उस विधेयक को विशेष बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति के पास पुनः भेजो, तब क्या होगा, राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होंगे। ये कहती है क्वालिफाइड वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या कहती है? सस्पेंसिव वीटो ये कहती है कि व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है, अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर न करे, हस्ताक्षर करने से मना कर दे, अब अगर दोबारा तुम इस विधेयक को ऐसे ही भेज दो, जिस बहुमत से पारित करके तुमने पहले उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा था, उसी बहुमत से पारित करके तुम दोबारा भेज दो, अब क्या होगा, इस वीटो पावर के तहत राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होंगे। और पॉकेट वीटो क्या कहती है? पॉकेट वीटो ये कहती है कि अगर व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आए, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर ना करे, उसको पॉकेट में रख ले, ये कहती है पॉकेट वीटो। तो ये विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये 4 प्रकार की वीटो पावर होती हैं। ठीक है, लेकिन हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास 3 प्रकार की वीटो पावर है। कौन कौन सी हैं? एब्सोल्यूट वीटो है, सस्पेंसिव वीटो है और पॉकेट वीटो है। ये वीटो, क्वालिफाइड वीटो, ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, एब्सोल्यूट वीटो क्या कहता है कि व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास अगर हस्ताक्षर के लिए जाता है
राष्ट्रपति अगर उसको मना कर दे तो वो विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्वालिफाइड वीटो क्या कहता है कि व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दे, ठीक है, लेकिन अब क्या करे, अगर व्यवस्थापिका उस विधेयक को विशेष बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। लेकिन सस्पेंसिव वीटो क्या कहता है कि अगर व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए गया है, राष्ट्रपति अगर उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दे, लेकिन अगर व्यवस्थापिका उसको दोबारा भेज दे तो क्या होगा, राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होंगे। पॉकेट वीटो ये कहता है कि व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास अगर हस्ताक्षर के लिए जाता है, राष्ट्रपति अगर उस पर हस्ताक्षर करने से ना ही मना करे ना ही वापस भेजे, उसको जेब में रख लीजिए, कहती है पॉकेट वीटो। ठीक है, तो हम लोगों ने 4 प्रकार की वीटो पावर जो होती है उन पर हम लोगों ने बात की है। इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के बारे में और पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है, कौन कौन से कार्य हैं राष्ट्रपति के पास, उन सब पर हम लोग कल बात करेंगे। प्लीज अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और ये आपकी क्लासेस जो पॉलिटिकल साइंस की मैं चला रहा हूँ पीवी एकेडमी पे, ये आपकी फॉर ऑल वनडे एग्जाम इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है, न इससे बाहर कुछ पूछा जाएगा। मैं धीरे धीरे करके हर एक आर्टिकल को बता रहा हूँ। अभी मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाया था, डीपीएसपी भी पढ़ाए हैं, मौलिक अधिकार भी पढ़ाए हैं, राष्ट्रपति भी पढ़ाया है, राष्ट्रपति का जो बचा हुआ पोर्शन है वो भी पढ़ाऊंगा, राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा, सीएजी पढ़ाऊंगा, सीजीए क्या है, सीएजी क्या है, महान्यायवादी क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है, संसद है, इन पर सब पर हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे। प्लीज अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।